तब जाकर के ये अवसर मिलता है संतों की बाणी सुनना, सत्संग। जो गोविंद कृपा कर तब पावे सत्संग। बिना गोविंद के, भगवान के, सद्गुरु की रहमत के बिना ये काल का जीव सत्संग नहीं सुन सकता, क्योंकि माया का जाल बड़ा प्रबल है। घड़ी दो घड़ी बैठते हैं तो मन भटक जाता है कहीं और। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा। ये मानता नहीं है। बैठते हैं राम भजन में, चलता है व्यापार करने के लिए, कभी कहीं भटकता है। नितानंद मन फंस गया दुनिया दलदल देख, 8 पहर भ्रमत फिरे, सुमरे नहीं अलेख। 8 पहर हमारा मन भटकता ही है। नितानंद मन ना करे राम मिलन का काम। ये परमात्मा से मिलन की बात नहीं करता है, वो काम नहीं करता। और हम भी बाहरिया लिबास में ज्यादा राजी रहते हैं। ऊपर के लिबासों से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। कपड़े हजारों बार रंगों लिबास में परमात्मा नहीं है। जब तक आपका मन राजी नहीं होगा परमात्मा को नहीं पाओगे। और मन के लगाए पिया पावे साधु, कबीर साहब कहते हैं मन जब लग जाएगा, 8 पहर 64 घड़ी हर वक्त उस परमपिता परमात्मा की ओर, हर श्वास में वो मालिक, वो परमात्मा। जब तक आप अपने कार्य व्यवहार में, हर बोल में, हर चाल में परमात्मा को शामिल नहीं करोगे, तब तक आपका ध्यान नहीं लग सकता है। हर व्यवहार में, हर विचार में परमात्मा को शामिल कर लो। मेरा सद्गुरु देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है, वो मेरे अंग संग है, मेरे साथ है। जब तक आपका मन इतना प्रबल नहीं होगा, ऊपर के गीतों से परमात्मा को कभी नहीं पा पाओगे। दिन रात पूजा करें, दिन रात जप करें, तप करें, करोड़ों जतन करें, चाहे आपके भीतर आपके ग्रंथ, करोड़ों ग्रंथ याद हो, आपके वेद शास्त्र कंठस्थ याद हो, और साधारण जिसको एक भी शब्द याद ना वो पास जाएगा और सारे वेद शास्त्र याद करने वाला रह सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की पीएचडी की है, भीतर तो गए नहीं। ऊपर की पीएचडी से, ऊपर के लिबास से कोई ऊपर की प्यास से परमात्मा नहीं पा सकता। प्यास भीतर है तो ऑटोमेटिक आपके भीतर सील, क्षमा, संतोष आने लग जाएगा। और प्यास नहीं है तो आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार आएंगे और भक्ति के दरवाजे से आपको वापस ले जाएंगे। मान बढ़ाई भी ऐसे विकार हैं जो 10वें द्वार से जीव को वापस ले आते हैं। योग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया ले उतार, चमत्कार करने लग जाएंगे, सिद्धि आ जाएंगी, क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि नाम की दास है।
सुख संपत्ति भोग भक्ति के पास है, गुरु गुमानी दास ब्रह्म उजास है, नितानंद भजले तो कारज दास है। राम नाम की मौज गुरु से पाई, अष्ट सिद्धियां विधियां कोई ईमानदारी के साथ नाम कमाई करता है, सदगुरु की कृपा से स्वभावतः जीव के पास आने लग जाती, पर भोला मन फंस जाता है इन बातों में, तो फिर दिखावा आ जाता है, मान बढ़ाई आ जाती है। थोड़ी सी कमाई की, भीतर झलका हुआ तो दिखाने की तैयारी में आ जाते हैं। दो शब्द सीखे तो द्वेष में बड़ाई में आ जाते, मैं भी ज्ञानी हूं। भक्ति क्या कहती है? भक्ति कहती है छोटे हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, निर्दोष आपका मन हो जाए, निर्दोष मता, किसी पर दोष न लगाए ऐसा आपका विचार हो जाए। जब आप निर्दोष होंगे तो निर्विकार होंगे, और निर्विकार होंगे तो निर्भय भी होंगे। निर्विकार निर्भय और सकल भय मां, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिबना। और जब तक आपके भीतर दिखावा रहेगा, मान रहेगा, तब तक भक्ति की यात्रा, भक्ति का पौधा अंकुरित नहीं हो सकता है। इसलिए अपने भीतर आज से नाम कमाई करो, क्योंकि ये मौका है, जग में जीवन थोड़ा है। बार बार मैं क्या समझाऊं, जीवन बहुत कम है, दिया बुझने वाला है, तेल समाप्त होने वाला है। पल में पंछी प्राण प्रेवा उड़ चाले रे गवार, राम भजन की बरिया तेरी, राम भजन की बार। यही वक्त, यही बेला है, यही अवसर है, यही वक्त है, चूक मत जा, क्योंकि अब मौका है मानव जीवन का। बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी, नितानंद इस दे में तुमरो राम धनी। क्योंकि और जन्म बहुतेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। सतगुरु ने आवाज देके कही है, और अनेक जन्म होंगे, लेकिन मानुष जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब अवसर है, इसलिए इसको रागद्वेष में मत गमाओ, ईर्ष्या में, निंदा में, चुगली में मत गमाओ। स्वाभाविक है, प्रारंभिक अवस्था में मन में मांग कुछ और है, मन में तृष्णा है, मन नहीं स्वीकार करता, लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं, आसन से मत डिगो तो राम मिलेगा। आप परिपक्व हो जाएं, आपको राम मिले। और मन की तृष्णा, मन चाहे माया घड़ी, मन के हृदय माया माया, बस माया चाहिए। और जो जो भोग प्रीत से तो प्यास, जैसे ही माया एक कामना पूरी करने के लिए आप दिन रात प्रयास करते हैं, वो पूरी होते ही फिर और चार खड़ी हो जाएंगी। एक माई मेरे पास आई, कहने लगी, महाराज मैं इस कुंबा से, परिवार से तृप्त हूं, छिप गई, बस मेरा पिंड छुटा दो। मैंने कहा पकड़ा किसने, बस लग जाओ भजन में। नहीं नहीं महाराज, बस बेटे की शादी हो जाए, मेरी सिरदर्दी खत्म, और फिर मैं भजन करूंगी। चलो ठीक है, समय आया, बेटे की शादी होगी। मैंने कहा अब तो, मैंने कहा बच्चे नए नए आए हैं, बस एक पोता हो गया। मालिक ने दया की, पोता भी हो गया। फिर मैंने कहा अब, अभी बच्चा नादान है। मैं कहता हूँ बच्चे नादान नहीं, नादान आप हैं। धोखे धोखे में जीवन को खो रहे हैं।
फिर पोते की शादी की तृष्णा देखोगे, फिर पड़पोता, ये अंत तो कभी नहीं आएगा और आप चले जाएंगे। नित्यानंद माया सुख से तृप्ता ना कोई, जो जो भोग प्रीत से प्यास जोगनी होय। आप चले जाएंगे लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी। एक राम मन बसिया, बस एक राम, एक परमात्मा, एक सदगुरु मेरे मन बसी, बस और कुछ भी नहीं। और जिनके हृदय में परमात्मा का नाम का वासा है, वो आप फिर और उनको क्या है, वो आप भी मालिक के नाम का सिमरन करके उस घर पहुंचते हैं और फिर हमारे कैसे जीवों के कल्याण करने के लिए वो आते भी हैं। दया मेहर करके जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, जीवों को समझाने के लिए कि भाई चल, ये घर तेरा नहीं है, बहुत दिन रहा, अब छोड़ने का भी वक्त आएगा, क्योंकि जाना है। और देख, जो तुझे यहाँ मिला है वो यही छूट जाएगा, चाहे शरीर हो और चाहे परिवार हो और चाहे जमीन जायदाद हो। और ऐसा वक्त, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। अभी संभल के चल मेरे मन, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बहुत बीत गई है घड़ी घड़ी काया घटे, तेर कहे घड़ियाल, बीते बरिया तंत की सुमन गोपाल गोपाल, तंत का मौका तो जा रहा है, फिर तो कोई और सहारा देके आपको बिठाएगा, लौटाएगा। और ये भी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो सब आएगा तो नहीं भी आएगा, इस बात का भी पता नहीं। महापुरुष अपनी वाणी में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मेरे ना मिले कफन तुझको ये भी पता नहीं। और अभिमान में सारा जीवन गंवा के चले जाते हैं, ये तन भी तेरा नहीं। एक साहूकार व्यक्ति अपने रथ में बैठ के जा रहा था, एक नजदीक साधारण सा व्यक्ति, गरीब, बहुत गरीब आ रहा था रास्ते से, तो सेठ जी को देख के कहा राम राम। सेठ ने राम राम नहीं लिया, मुंह फेर लिया, सोचा कि गरीब की राम राम क्या लेंगे। 2-3 दिन ऐसे किया तो मुंह फेर लिया। वो गरीब व्यक्ति ने कहा, ये अभिमानी है, राम राम नहीं लेता है, और आज के बाद इसको राम राम नहीं कहना है, कुछ और ही कहना है। रोज रोज सवेरे वो घूमने जाता था, वो आता था, दोनों की मुलाकात होती थी। तो रथ में बैठे साहूकार व्यक्ति ने देखा कि वो राम राम कहे, जैसे ही राम राम कहे मुंह फेर लेना। मन में ऐसा विचार आ रहा, और वो सोच रहा राम राम कहना ही नहीं। नजदीक लगे, उन्होंने राम राम नहीं कहा, एक ही बात की, सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, सिर्फ 2 रुपए का फर्क है। वो बात तो घर कर गई। बस थोड़ी देर बाद वापस आ गया घर, घर वाले ने खाना दिया, खाया नहीं, बेचैन। कल तक गरीब था, एक छोटी सी दुकान है इसके पास, मेरे पास सैकड़ों दुकान है, मुनीम काम करते हैं, 2 ही रुपए का अंतर, ये क्या है, इतना कहां से इसके पास आ गए, इतना बेचैन। अगले दिन फिर गया, वही बात कही, सिर्फ 2 रुपए का फर्क है। वापिस आया, साहूकार सेठ की घरवाले ने कहा, क्या बात है, 2 दिन से उदास भी हैं और खाते भी नहीं। कहने लगा, बड़ा बेचैन हूं। क्यों? एक फलाना लाला जी, एक छोटी सी दुकान है, रोज मेरे को राम राम करता था, मैं मुंह फेर लेता था, गरीब की क्या राम राम लेना है। लेकिन अचानक उसको क्या मिल गया,
देखिए हम दुखी होते हैं, कोई गरीब सुखी होता है, पड़ोसी सुखी है तो हम दुखी हैं, हमारा खाना पीना बंद हो जाता है। लेकिन बुद्ध पुरुष ऐसा नहीं सोचता है, वो तो मालिक की मौज में राजी रहते। पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश रहते हैं, जो हर वक्त उसकी याद में मौज में खुश। गुजर गई गुजरान फकीरा, गुजर गई गुजरान। कब हूँ बासी टुकड़े में रहना, कब हूँ हलवा लून, कब हूँ खासे मलमल पहने, कब हूँ गजी निदान। कभी वासी लुखा बरसे, कब हूँ सर्वदान। नितानंद महबूब गुमाने साहिब में गलतान। गुजर गई गुजरान फकीरा, गुजर गई गुजरान। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, सदगुरु का लाल उसकी रजा में राजी रहता है। किसी व्यक्ति विशेष से ईर्षा द्वेष नहीं, किसी से कछु लेना न देना, बस मगन रहना। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, तो उसके मन में ईर्षा क्या मिल गया उनको। तो उसकी घर वाली बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा ठीक ही तो कह रहा है। और हैरान हो गया, मुझे ऐसा क्या मिल गया जो ठीक कह रहा है। मैं ठीक ये कह रहा है, सिर्फ 2 रुपए का ही फर्क है। आपका कफन 2 रुपए महंगा आ जाएगा, उसका कफन 2 रुपए सस्ता आ जाएगा। और क्या कमाया है जीवन में, फर्क ही 2 रुपए का है। और टेंशन जीवन भर जीते हैं, सारी उम्र टेंशन में रहते हैं। इसको ये मिल गया, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए बेईमानियां करते हैं, ठगियां करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं जो परमात्मा ने हमें दिया। प्रिय बंधुओं, आज का वक्त है, पता नहीं कल इस सूर्य उगेगा कि नहीं, हमारे लिए ये भी पता नहीं। और नफरत के बीज इतने बो रहे हैं। और ध्यान रहे, बबूल का कोई बीज बोएगा तो बबूल का पेड़ तैयार हो जाता है। नफरत के बीज बो बो के जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। फिर दोबारा ये आंगन नहीं, ये घर नहीं, ये द्वार नहीं, ये परिवार नहीं और ये शरीर भी नहीं मिलेगा। क्यों ना संभल के चल, अपने जीवन को सार्थक कर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने सब चालना सो क्यों करे गुमान। जिसने सब छोड़ के जाना है, घर भी, परिवार भी, मित्रों को भी छोड़ के जाना है, शरीर को भी छोड़ के जाना है, और ये बैंक बैलेंस आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई और खर्चेगा। इसलिए मेरे मन मालिक के नाम का सिमरन कर। ठीक है, आप जितना चाहे कर्म करते रहो, पर हर कर्म में, हर चाल में, हर बोल में, हर व्यवहार में मेरा साईं, मेरा सदगुरु। जब आपका आंतरिक अटैचमेंट इतना होगा, इतना लगाव होगा, तो वो दूर नहीं है। मल विक्षेप के और हट जाएंगे, वो दूर नहीं है, तेरे नेड़े है, तेरे पास है। जब प्रीत संत से हो जाएगी। मैं आया तो बड़ी प्यारी वाणी गाई, भाग बड़े जाके संत पधारे। मैंने बड़ी प्यारी वाणी सुनी, बड़े भाग जहाँ संत आते हैं। जागर संत न आओ ही उजड़ ढूंढ गिणंत। गुरुदेव कहते हैं, जहाँ संत नहीं आते वो उजड़े हुए ढूंढ गिणंत। संगत संत की साथ की करीब, जाग उपजे आत्म ज्ञान। संत की संगत से आत्मिक बोध होगा, आत्मिक अनुभव होगा, प्रैक्टिकल जीवन जी। बड़ी प्यारी वाणी गई, जिसको जीते जी नहीं मिला, मरने की बात मत देखा। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास, एक व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है, क्या कहा है कि मरने के बाद आगे हम लेने के लिए आएंगे, हम दूध नहीं आएंगे। मैंने कहा, अगर आप पहले चले गए तो आपके गुरुजी पीछे रह गए शरीर छोड़ने में, आप पहले चले गए तो श्वास गुम, ये भ्रमित करते हैं। जिसने तमाशा आज नहीं देखा, वो कल क्या देखेगा। जिसने प्रैक्टिकल आज नहीं जिया,
तो उसकी तृष्णा पूरी कैसे हो जाएगी? वो और मांग उसके भीतर में पड़ी रहेगी और फिर मानव जीवन से वो नीचे गिर जाएगा, वासना की ओर चला जाएगा। एक कदम और ऊपर उठाने की बजाय वो नीचे की ओर रख अपना कदम नीचे की तरफ ले जाएगा। फिर विषय, वासना, काम, क्रोध में, आपाधापी में, द्वेष में जीवन को गंवा के चला जाएगा। फिर ये आनंद, ये द्वार, फिर ये मानव जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए अब और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी खुल सकता है भीतर का दरवाजा, अभी आंतरिक यात्रा करेंगे तो हो सकता है इस जन्म में नहीं पूरी हुई, अगले जन्म में हो जाएगी। लेकिन ऊपर की ओर जाएंगे तब, नीचे की ओर जाओगे तो नहीं। बाहरिया दौड़ करते रहेंगे तो नहीं, शुरुआत भी नहीं होती है। दिन रात मंदिर में भले ही आरती की ताल घुमाते रहो, थाली घुमाते रहो, इससे क्या होगा? जब तक आपके भीतर में प्यास ही पैदा नहीं हो, और प्यास है तो फिर सच्ची आरती कर रहे हैं, फिर सच्ची पूजा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आपकी सादगी, आपका समर्पण, आपके प्रेम में है, नहीं कि आपके ऊपर के गीतों में परमात्मा है। ऊपर के आडंबर में लटा बधाई तो परमात्मा मिलेगा, तिलक लगाया तो परमात्मा मिलेगा, नहीं। दुनिया लगा लगा के चली गई है। न लटा में परमात्मा है, न लिबास में परमात्मा है, न मूड मुडाने में परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे प्रेम में है, और प्रेम बहुत गहरा प्रेम, जहां संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, केवल लगाव। एक वाणी में जिक्र आता है, एक माई किसी पड़ोसन के पास चली गई, कहने लगी आपने नाम लिया है? हाँ। तो क्या लिया है? अरे ये तो नहीं बता सकती। वो रोज जाने लगी, मैं गरीब हूं, मैं जा नहीं सकती, प्लीज मुझे बता दो क्या लिया है। होली थी, नाम के प्रति लगाव था, पूछा बताओ क्या लिया है? तो उन्होंने कहा भैंस का सींग। बस कुछ नहीं कहा, भैंस का सींग। और वो उठे तो भैंस का सींग, बैठे तो भैंस का सींग, पागल हो गई, भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग, और कुछ भी नहीं। सुग्रीव दास के ग्रंथ में आती, भैंस सींग भाई साहिब भयो पांडे गावेंगी, ऐसा गरीबदास कहते हैं। भैंस सींग प्रकट भयो पांडे गावें गीत, कि भैंस सींग से उसकी चेतना इतनी जागृत हो गई, इतनी चेतना जागृत हो गई कि उसके भीतर में प्रकट हो गया। और हमारे कैसे गीत गाते रह गए, नहीं मिला है। बातों में, तर्क में मत फंसो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बातें कभी मत करो अपने जीवन में, नहीं तो अज्ञानता का आवरण एक और, पहले ही आवरण थे, एक और आवरण अपने सिर पे रख लिया। धरे भार पर भार हार माने नहीं, करे पाप से प्यार तार जाने नहीं। हम भार पे भार रखते हैं, अज्ञानता बस हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम बड़े बन गए। मैं महंत बन गया, मैं ज्ञानी बन गया, मैं त्यागी, मैं वैरागी बन गया, ये भी तो अज्ञानता है। भक्ति में मैं हूं ही नहीं, जो कुछ है मेरा सद्गुरु है। फिर बहस का विषय ही नहीं, मैं जानता भी नहीं, जो कुछ जाना सो वो। बस मेरे गुरु ने शब्द दिया है, शांत चित्त होकर कमाई करनी। जब गुरु की कृपा होगी तो पर्दा हट जाएगा, भीतर की आंख खुल जाएगी, अनंत जन्मों का सूता हुआ हंसा जाग जाएगा। मोह की नींद सो रहा है, अज्ञानता की नींद सो रहा है, बाहर की आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, ये जागना सोना नहीं, भीतर की आंख खुल जाए।
और वो आंख सतगुरु कृपा के बिना नहीं खुल सकती, जो किसी दृष्टि के भीतर छुपी हुई है। दृष्टि एक दृष्टि है जो सकल सृष्टि से पार आके अगमलेख है, नितानंद करता। वो दृष्टि इसी के भीतर है और सतगुरु की कृपा से खुलती है, बातों से नहीं। जितना गहरी प्यास होगी सतगुरु की, जितना गहरा लगाव होगा दर्शन का, क्या होगा। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं, दर्शन सदा राम मोह दीजै, चरण कमल के शरण राखो, कब हूं जुदा न कीजै। कितना हृदय से गाया होगा, कितने हृदय से कहा होगा। एक दर्शन की आस। मीरा कहती है इतनी प्रेमी होगी, इतनी दीवानी होगी, लास्ट में कहती, जब मैं ये जानती प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंढोरा पिटवा देती, प्रेम करो मत करो। ये बड़ी पीड़ा है प्रेम में, बड़ी व्याकुलता है, बड़ा इंतजार करना पड़ता है, कब आएंगे मेरे सतगुरु। और हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों में राजी रहते हैं। प्रिय बंधु, ज्यादा न कहते हुए, हम सब एक ही जगह से आए और एक ही जगह जाने से हमारी यात्रा पूर्ण होगी। ये जातियां, ये विभिन्नताएं, ये हमारी नफरत की दीवारें, वो भी आपके भीतर है और वो ही मेरे भीतर है। वो भी बस एक है, दूसरा नहीं है। उसके बिना खाली है, सब सुना है। मेरा साईं सब घट मौजूद है। इसलिए कभी किसी से राग द्वेष नफरत मत करो। अपने जीवन में तुम मदद कर सको तो करो, और ना चुप। जय बोले तो हरि कथा, ना मौन राखे, मिथ्या करवा दुर्वचन कहू ना मुख से भाखे। गुरुदेव कहते हैं, जय बोले तो हरि चर्चा, जे करे तो मालिक की चर्चा, जे करे तो सेवा, परहित जरूरतमंद लाचार की, गरीब की आप सेवा कर, और अपने भीतर सहज में ही घट जाएगा। तेरे शब्द, तेरी मांग, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। वो इतना बरसेगा, तेरा पात्र भर जाएगा और उजल जाएगा। लेकिन पहले दौड़ मत करो, अधजल गदरी छल कर जाए, पहले मत बको। पूरा कमती है तो चढ़ा तराजू, पूरा हुआ तब क्या तो जब भर जाएगा, जब ये मांग भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ज्यादा न कहते हुए, जितना बन पाए संत दर्शन करिए, संत की संगत करिए, महापुरुषों की संगत करिए, और अपने जीवन का भीतर के द्वेष को समाप्त करिए। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कितनी प्यारी बात है, संत वाणी तो नहीं, फिर कितनी गजब की बात है कि सब कोई पराया नहीं, क्योंकि वही है सबके भीतर। इसलिए नफरत की दीवारें छोड़ के मालिक के नाम की बंदगी करो। बोल सतगुरुदेव महाराज, धन है ये माता। बड़ा लगाव था सत्संग का, कई दिनों से कर रहे थे। बिल्कुल, और सत्संग होना चाहिए। नानक, गुरु नानक कहते हैं, आप जपै औरन को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो आप जपै और को सत्संग आओ भाई सत्संग करे, तो निश्चय नानक साहब कहते वो मुक्ति का अधिकारी। पता न कब किस वक्त किस जीव का कौन सी वाणी समझ आ जाए, इसलिए नित्य सत्संग करो। बोल सद्गुरुदेव महाराज।